और वही देश में जनगणना का इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि जनगणना 2026 का खाका हो चुका है तैयार। आजाद भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। जनगणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होने वाली है, यानी जनगणना की शुरुआत 2026 से होगी। और जो उसका फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट फेज 1 अप्रैल 2026 यानी अप्रैल की पहली तारीख साल 2026 से शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से पहले घर घर जाकर संबंधित विवरण को दर्ज करने का काम शुरू होगा। जनगणना के पहले चरण में घरों के सूचीकरण अभियान के तहत प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद जनगणना के दूसरे चरण में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। जनगणना 2026 का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। और सबसे खास बात यह है कि जनगणना 2026 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। लोग अपनी जानकारी खुद डिजिटल माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। आइए आपको बता दें कि कैसे भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना होगी। 1 अप्रैल 2026 से जो जनगणना शुरू होने वाली है वो कैसे 2 फेजेस में कंप्लीट होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी, जिस बात का जिक्र अभी भी हमने किया। तो देखिए, जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और इसमें सूचीकरण, घरों की आवासीय स्थिति, इसमें जो फर्स्ट फेज में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें आपका सूचीकरण होगा, घर की स्थिति कैसी है यानी घर की आवासीय स्थिति कैसी है इस पर बात होगी, संपत्ति की जानकारी होगी दर्ज, और घरों के निर्माण और घरों का बनावट कैसा ये जानकारी मांगी जाएगी। फिर फ़ोन होगा, इंटरनेट होगा और आपके पास कितने वाहन है इस सब की भी जानकारी आपको दर्ज करानी होगी। घर में मौजूद उपकरणों की जानकारी भी दर्ज होगी इसमें, घर में रहने वालों की संख्या भी इसमें दर्ज होगी, कमरों की संख्या दर्ज होगी, घर में विवाहित जोड़ों की संख्या दर्ज होगी, कितने लोग रहते हैं, ओवरऑल उनका पूरा एक खाका तैयार होने वाला है जनगणना के अंदर। अब जो सब हेडर में हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की, तो जरा उसको समझिए। जो हमने जिक्र किया दूसरा चरण, तो इसमें 1 फरवरी 2027 से दूसरा चरण का आगाज होगा, यानी पहला चरण 2026, दूसरा चरण 2027। इस सेकेंड फेज में क्या होगा, घर के प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी इसमें दर्ज होगी, प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकी रिकॉर्ड होगा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी इसके लिए मांगी जाएगी। तो इस तरीके से जनगणना 2026 जो कि पहला फेज और उसके बाद दूसरा फेज, 2 फेजेस में इस तरीके से भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना कंप्लीट होगी। तो इसको लेकर ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। 2 चरणों में संपन्न होने वाली है जनगणना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप भी अपनी खुद की जानकारी को इसमें दर्ज करा सकते हैं, यानी एग्जैक्टली आपकी क्या स्थिति है वो सब इंफॉर्मेशन आप खुद भी पुट कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी के युग में किसी भी तरीके से देरी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स खराब नहीं होने चाहिए, इसको लेकर ख्याल रखा जा रहा है। फ़ोन से लेकर कार तक की जानकारी आपकी जुटाई जाएगी। अप्रैल 2026 से पहले चरण की शुरुआत हो रही है। ये बहुत बारीकी से इसको समझते हैं क्योंकि लंबे समय से जनगणना का इंतजार था, अब वो इंतजार पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही जनगणना कराने को लेकर गजट जारी हो चुका है और इस बार जो जनगणना है वो 2 चरणों में होने वाली है। 1 अप्रैल से इसका आगाज होगा और जाति गणना भी क्योंकि इस बार होने वाली, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनगणना का डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पहला मौका है जब देश में डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। सरकार बयान में, जो सरकारी बयान है उसमें कहा गया है कि जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी। जनगणना गतिविधियों के लिए 34 लाख से ज्यादा गणनाकार और पर्यवेक्षक और लगभग 1,30,000 जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। पहले जो जनगणना का चरण है उसमें क्या क्या होगा जरा समझिए। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक सामान का सूचीकरण किया जाएगा। इसके तहत लोगों की जो आवासीय स्थिति है और जो सुख सुविधाएं उनके पास हैं उन सामानों की जानकारी जुटाई जाएगी। जो सेकंड फेज होगा उसमें घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और अन्य जानकारियों को एकत्रित किया जाएगा। इसको पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि पीई कहा जाएगा। जनगणना का दूसरा फेज 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा।